हेलो एवरीवन। अभी प्रीवियस टॉपिक में हमने पार्शियल मोलर क्वांटिटीज को स्टडी किया। इसकी हेल्प से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक निकालेंगे, दैट इज केमिकल पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं केमिकल पोटेंशियल की। केमिकल पोटेंशियल होते हैं हमारी पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी। इससे पहले हम पार्शियल मोलर टर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिस एक टर्म की रिस्पेक्ट में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को क्या किया, डिफरेंशिएट किया और रेस्ट को क्या किया, कांस्टेंट किया। तो हमने पीछे निकाली थी, ये थी हमारी पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी। तो मैं इसी को ले रही हूं, दैट इज कर्ली जी बाय कर्ली एन आई विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, प्रेशर N1, N2 एंड सो ऑन, दैट इज G बार आई। तो ये मेरी थी इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं हमारा टर्म केमिकल पोटेंशियल। ये है हमारी पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल। इसे हम जनरली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इज केमिकल पोटेंशियल। दैट म्यू इज G बार आई कर्ली G बाय कर्ली एन आई इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर N1, N2 एंड सो ऑन। ये सब इनका क्या है, फंक्शन हो गया, ठीक है। इसी ऊपर वाली टर्म को, जिसे मैंने पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी लिया था ना, इसी को हम केमिकल पोटेंशियल कहते हैं, बट जस्ट रिप्रेजेंटेशन अलग है, दैट इज म्यू, ठीक है। अब अलग अलग टर्म्स में मैं इसे खोल के लिख सकती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं मान लू कि मेरा DNI क्या है, 1 है, DNI 1 है, तो म्यू मेरा किसके बराबर हो जाएगा, DG ऑफ T, P, N1, N2 सो ऑन। बिकॉज क्यों, म्यू किसके बराबर है, इस टर्म के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं इसे इस टर्म्स ऑफ जी, ये आया कहां से, मैं वो लिख रही हूं। अभी मैं इसे म्यू के बराबर नहीं लिख रही, अभी मैं इसे सिर्फ DG की टर्म में लिख रही हूं। DG की टर्म्स में मेरे पास ये हो जाएगा, वो किसके बराबर है, कर्ली G बाय कर्ली एन आई ऑफ T, P, Ni DNI, ये होता है, ठीक है। मैंने कहा ये टर्म मेरी किसके बराबर है, म्यू के। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जो हमने पीछे किया था ना, वहीं से ये बैक वाई पे गए हैं, जहां पे हमने एक्स लेके कंसीडर किया हुआ था इसे। अब मैंने इसे जी की टर्म में लिख दिया, ठीक है। ये मेरा म्यू आई था, मैंने कहा DNI 1 है, तो ये खत्म हो गया, तो मेरे पास ये टर्म आ गई ना यहां से, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दी। आई कहां से थी, मैंने पीछे वाले रिलेशन को, यहाँ पे ये जो रिलेशन था ना, ये देखो, इसे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लिया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, DNI को 1 लिया, तो मेरे पास म्यू किसके बराबर आ गया, मेरा म्यू आ गया DG ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर N1, N2 एंड सो ऑन, इसके बराबर, ठीक है। तो मैं केमिकल पोटेंशियल है म्यू, तो इस केमिकल पोटेंशियल को मैं कैसे डिफाइन करूंगी, द केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग है, N1 है, कभी N2 है, कभी N3 है, कभी सो ऑन, ठीक है। तो केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट इन अ मिक्सचर इज इंक्रीज इन फ्री एनर्जी, जी की बात करें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन, बिकॉज हमने DNI को 1 रखा है, व्हेन 1 mole of constituent added to the system keeping all other constant। एक आपने ऐड करना है, कितना, 1, keeping all other constant, ठीक है। दैट इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल। हम दोबारा डिफाइन करते हैं, केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ मिक्सचर इज अ इंक्रीज इन फ्री एनर्जी विच टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर when 1 mole of constituent is added to system keeping all other constituents constant, ठीक है। दैट इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल। उसे हम क्या बोलते हैं, उसका केमिकल पोटेंशियल। तो हमने जैसे x की टर्म में लिया था, उसे DG की टर्म में लिख सकती हूँ। पीछे जो x वाली टर्म थी, ये वाली, मैं इसे G की टर्म्स में लिख रही हूँ और कुछ नहीं किया मैंने। तो विद रिस्पेक्ट टू NI, एक बार 1 की रिस्पेक्ट में, कीपिंग N2, N3 सो ऑन कांस्टेंट, DN1 प्लस DG बाय N2, टेम्परेचर, प्रेशर N1, N3 सो ऑन, DN2। सिमिलरली थर्ड टर्म आ जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू 3, टेम्परेचर, प्रेशर
N1, N2, so on, DN3 and so on। क्योंकि मैंने आई तक टर्म्स कंसीडर की हुई है तो हमने यहाँ तक आई तक की टर्म्स ले ली, ठीक है, जिसमें पहली बारी में हमने विद रिस्पेक्ट टू N1 किया, सेकंड में विद रिस्पेक्ट टू N2 किया, थर्ड में विद रिस्पेक्ट टू N3 किया। और हमने पहले भी बात की जिसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सारी टर्म क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। मैंने वही चीज की। डन। अभी पीछे मैंने इस टर्म को म्यू पुट किया था, ठीक है, तो मैं इसे म्यू ले सकती हूँ। ये मेरा म्यू था ना, फ्री एनर्जी, पार्शियल फ्री एनर्जी चेंज वाला, तो इसे म्यू1 आ जाएगा ये dn1 प्लस ये क्या आ जाएगा म्यू2 dn2, ऐसे म्यू3 dn3 एंड सो ऑन, इस तरह से आ जाएगा। हमने पीछे ये लिया था ना, ये देखो दिस टर्म इज इक्वल टू म्यू, तो मैंने उसे म्यू की टर्म में ले लिया, बट वहां पे आई था, जनरल था, यहाँ पे अलग अलग है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 2, इसके लिए 3, ठीक है। तो N1 N2 हमारे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स की बात करें। अगर मैं इसे कंप्लीट इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, वो तो स्मॉल चेंज के लिए था, फॉर कंप्लीट चेंज, कंप्लीट चेंज के लिए G बन गया, बट टेम्परेचर प्रेशर ये सारे क्या है, फिक्स है, तो मेरे पास ये आ जाएगा म्यू1, इसका क्या आ जाएगा N1, इससे क्या आएगा N2, इंटीग्रेट कर दो ना इसे। जब मैंने इंटीग्रेट किया तो म्यू1 N1 प्लस म्यू2 N2 प्लस म्यू3 N3 आ गया, ठीक है। तो मेरा G इसके बराबर आ गया। एक साइड मेरे पास फ्री एनर्जी है, दूसरी टर्म कहां पर आ गई, केमिकल पोटेंशियल, जिसे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट से, नंबर ऑफ मोल से, N1 N2 N3। तो मैं यहां से भी केमिकल पोटेंशियल बता सकती हूँ। द केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट एंड मिक्सचर, मिक्सचर हमेशा बोलना है बिकॉज हम नंबर ऑफ मोल्स वैरी कर रहे हैं, 1 2 3 सो ऑन। The chemical potential of a constituent and mixture is contribution per mole to the free energy of a system, keeping temperature pressure constant. Keeping temperature pressure at constant composition. हमने ओवरऑल कंपोजिशन का क्या कांस्टेंट किया, बट नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। कभी ये मोल ज्यादा हो जाएगा, कभी ये, बट ओवरऑल जो कंपोजिशन है वो हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म क्या आ गई, हमारी केमिकल पोटेंशियल, दैट इज म्यू, ठीक है। अब जो फ्री एनर्जी है वो हमारी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो हम पीछे पढ़कर आए हैं, वहीं से हमने इसे निकाला था। पर जो केमिकल पोटेंशियल है वो मेरी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि नेचर पे डिपेंड करती है, कॉन्स्टिट्यूएंट के नंबर पे नहीं, नंबर ऑफ अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती ना, वो मेरी इंटेंसिव है। अभी मैंने इसकी डिफाइन में क्या बोला, केमिकल पोटेंशियल इज ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ मिक्सचर इज contribution per mole to the free energy keeping temperature pressure at constant composition। कंपोजिशन फिक्स हो गई ना, कंपोजिशन फिक्स हो गई मीन्स ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करी, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करी तो किस पे डिपेंड करेगी, नेचर पे डिपेंड करेगी, और जो नेचर पे डिपेंड करती है वो हमारी कौन सी होती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो केमिकल पोटेंशियल इंटेंसिव है, पर जिससे ये निकला है फ्री एनर्जी वो हमारी क्या, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्लियर। तो ये टर्म थी हमारी केमिकल पोटेंशियल, जिसे हम आगे जाकर यूज करेंगे। नेक्स्ट टर्म इज फ्री एनर्जी चेंज इन केमिकल पोटेंशियल, फ्री एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। अब बात करते हैं फ्री एनर्जी चेंज की। फ्री एनर्जी को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका चेंज क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा G, ठीक है। तो फ्री एनर्जी हमारी क्या है, G, और उसका चेंज क्या आ गया, डेल्टा G। डेल्टा G चेंज क्या होता है, चेंज होता है जब हम रिएक्शन में, रिएक्शन की बात हुई, रिएक्शन मतलब एक रिएक्शन में रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में, हम उस रिएक्शन की बात करें। अभी तक जितनी हमने रिएक्शंस ली हैं वो सारी रिवर्सिबल लिया, तो यहाँ भी जिस रिएक्शन की बात करेंगे वो क्या होगी, रिवर्सिबल। चेंज है तो फ्री एनर्जी क्या, प्रोडक्ट की है, माइनस फ्री एनर्जी किसकी हो जाएगी, रिएक्टेंट की। G ऑफ प्रोडक्ट, G रिप्रेजेंट एनर्जी ना, फ्री एनर्जी, G ऑफ रिएक्टेंट, फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस फ्री ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, क्या देगा हमारे पास, फ्री एनर्जी चेंज, दैट इज डेल्टा G। अब एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करो जो अब तक कंसीडर करते आए हैं,
वही वाली हम लेंगे ए प्लस बी सो ऑन। आप चाहो तो 2 कंपोनेंट तक ले सकते हो। चेंजेस इनटू एम एन, ये रिएक्शन हमने बहुत बार चैप्टर में कंसीडर किया है, वही रिएक्शन में वापस कंसीडर कर रही हूँ। ठीक है, अब मुझे इसके लिए डेल्टा जी निकालना है, प्रोडक्ट की भी निकालनी है, रिएक्टेंट की निकालनी है। तो अब निकाल लो। फॉर्मूला मुझे पता है फ्री एनर्जी का μ1 n1 μ2 n2, तो वही आपने करना है। तो पहले निकालते हैं जी ऑफ प्रोडक्ट। जनरल फॉर्मूला में यहां लिख दूं, जी किसके बराबर है μ1 n1 μ2 n2 μ2 n3 μ3, ये जनरल है, इसे यूज करना है। अब देखो m के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, m1 सॉरी m, तो ये आ जाएगा m म्यू m, हमने μ1 रखा था ना यहाँ पे, तो m है तो m आया, प्लस इसके लिए n2 कितना है n म्यू n प्लस सो ऑन। इस तरह से ऐसे मैं जी ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकती, रिएक्टेंट निकाल सकती हूँ। अब जी ऑफ रिएक्टेंट कैसे आ जाएगा, ए की टर्म्स में ले लो, ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी सो ऑन। ठीक है, अब पुट कर दो इसे इक्वेशन नंबर 1 में। जब मैं इसे 1 में पुट करूंगी तो डेल्टा जी क्या है मेरे पास, जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की वैल्यू लिख दो, प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, m वाली टर्म m म्यू m प्लस n म्यू n प्लस सो ऑन, इस तरह से, माइनस a म्यू a, इस तरह आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, चेंज आ गया। ठीक है, म्यू m n a p, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल पोटेंशियल हो किसके, a के, b के, m के, n के, और ये क्या है उनके नंबर ऑफ मोल्स। तो ये टर्म मेरे पास आ गई फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। अब मैं बात कर रही हूँ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस ले लो। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब टेम्परेचर क्या होगा 25 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारी कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, यूनिटी 1। ठीक है, कंसंट्रेशन 1 होगी, टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस। ये एक स्टैंडर्ड स्टेट हो गई, स्टैंडर्ड कंडीशन। इस स्टैंडर्ड कंडीशन में जो फ्री एनर्जी आएगी वो क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये है मेरी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। अब मैंने फ्री एनर्जी चेंज को कैसे निकाला हुआ है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो ये स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो स्टैंडर्ड स्टेट में भी तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो सकता है। सिमिलर वे से निकालना है, सबको नोट से रिप्रेजेंट करना है, जैसे मैंने ऊपर नोट कर दी ना, ऐसे ये भी नोट से रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो मेरे पास 4, वैसे ही जनरल एक रिएक्शन कंसीडर करो, उसके लिए डेल्टा जी निकालो, बट इस बार स्टैंडर्ड टर्म्स में। तो जब मैं इन्हें पुट करूंगी ऊपर की तरह, तो मेरे पास आ जाएगा म्यू m नॉट माइनस वाली टर्म में नीचे लाके रख रही हूं, इस तरह से हो जाएगा। ये रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये आ गई मेरे पास स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है, ये चेंज है, ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है, ये उनका चेंज है। चेंज मतलब माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, तो अब ये m नॉट ये सब क्या है, ये सारे केमिकल पोटेंशियल है। कौन से, स्टैंडर्ड वाले। ये सिंपल केमिकल पोटेंशियल थे, ये स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल है। म्यू नोट से m आएगा तो m का, n आएगा तो n का, a आएगा तो a का, और b आएगा तो b का। ठीक है, तो ये सारे क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट्स के। तो फ्री एनर्जी चेंज और स्टैंडर्ड एनर्जी चेंज का। अब इसकी हेल्प से हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, वो देखते हैं। अब प्रिडिक्ट करते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी।
स्पॉन्टेनिटी मतलब रिएक्शन होगी या नहीं होगी, पॉसिबल है या नहीं, दैट इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी मीन्स जी की टर्म्स में हमने उसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब मुझे पता है डेल्टा जी किसके बराबर है, जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट। एक रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए जी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर होना चाहिए जी ऑफ प्रोडक्ट से। अगर रिएक्टेंट की वैल्यू प्रोडक्ट से बड़ी होगी दैट मीन्स डेल्टा जी कम आउट टू बी नेगेटिव, देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। इफ रिवर्स product is greater than reactant, then delta G is positive, reaction is non-spontaneous. ठीक है, एक रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए अगर एक रिएक्शन को प्रोसीड करना है तो उस रिएक्शन के लिए डेल्टा फ्री एनर्जी चेंज वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये नेगेटिव कब होगी, जब रिएक्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, देन दिस कम आउट टू बी नेगेटिव और रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। अदरवाइज ये क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। आप इसे इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट भी लिख सकते हो, अगर मैं नोट से रिप्रेजेंट कर दूं तो स्टैंडर्ड भी हो जाएगा, उस टर्म्स में भी आप इसे डिफाइन कर सकते हो। तो ये टर्म्स थी हमारी केमिकल पोटेंशियल, फ्री एनर्जी चेंज पढ़ा हमने, स्टैंडर्ड स्टेट में पढ़ा, और उसकी हेल्प से हमने प्रिडिक्ट किया कि वेदर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। ठीक है, तो ये टर्म हमारी पूरी केमिकल पोटेंशियल से रिलेटेड थी क्योंकि हमने उस टर्म को यहाँ पे यूज किया, और इसी को हम आगे बार बार चैप्टर में क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।